नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश में एक अफरा तफरी का माहौल मचना शुरू हो चुका है। 20 लाख ट्रकों का चक्का जाम शुरू हो गया। 20 लाख ट्रक का चक्का जाम। अब यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अब 20 लाख ट्रक अगर एक साथ रुक गए तो सोचिए कि जो एकाध ट्रक जो रखते हैं मालिक, जो पर्सनली अपना चलवाते हैं किराया लेकर, वैसे लोगों का क्या होगा? वह क्या करेंगे? उन्हें भी डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, और जब डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो वह भी अपनी गाड़ियों को खड़ा कर देंगे। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी अगर खड़ी कर रही हैं और पर्सनल लोग भी अपनी गाड़ियों को खड़े कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टिंग कैसे होगा? ट्रांसपोर्ट से माल सामान ढुलाई कैसे होगा? ऐसे में एक बड़ी समस्या इस देश के अंदर उभरती जा रही है, जो समस्या आम व्यक्ति की समस्या बन सकती है। ऐसे में ढुलाई का रेट भी बढ़ेगा। कम गाड़ियां चलेंगी तो ढुलाई का किराया जो होगा वह ज्यादा होगा। ऐसे में उसकी कीमत इस देश के लोगों को ही चुकानी पड़ेगी, यानी कि वह मध्यम वर्ग के लोग और गरीबी रेखा के नीचे जो है उन्हें ही यह सब कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे में सरकार कह रही है सब ठीक है और जमीन पर हालात बेकाबू है। 100 पेट्रोल पंप में 60 पेट्रोल पंप बंद हो चले हैं, 40 खुले हैं। पेट्रोल कंपनियां जो है वह पेट्रोल पंप वालों को पेट्रोल डीजल दे नहीं रही है, और देने के लिए शर्तें बहुत अजीबोगरीब हैं। पहले पैसा इन पेट्रोल वालों को देना पड़ेगा। आप दर्शक सोचिए, जब लाइसेंस लेता है, चाहे इंडियन ऑयल का, चाहे भारत पेट्रोलियम का, चाहे एचपी का, जो पेट्रोल पंप लेता है, उन कंपनियों से एक करार होता है तो वहां सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ती है। सिक्योरिटी मनी जमा करके कि ताकि आपके पास जो माल जा रहा है आपने पेमेंट नहीं दिया तो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। ऐसे में वह सब कुछ होने के बावजूद पेट्रोल पंप मालिक पैसा भेजेगा, उसके बाद उसका माल आएगा टैंकर। पहले ऐसा नहीं था। सिक्योरिटी मनी जमा होता था, माल मंगाया जाता था, पेट्रोल डीजल मंगाते थे पेट्रोल पंप वाले, उसके बाद में दूसरा खेप आता था तो पहले खेप का पैसा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको पहले पैसा भेजना पड़ेगा, उसके बाद आपका माल आएगा। यह एक बड़ी समस्या पेट्रोल पंप वालों के लिए हो गई। दूसरा, अगर पैसा भेज भी दिए तो टैंकर नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 लाख जो ट्रकों का चक्का जाम हो गया उसमें टैंकर भी है, और बाकी भी टैंकर, वह टैंकर जब डीजल पाएंगे तभी तो जाएंगे लाने के लिए, अन्यथा कहां से लाएंगे? ऐसे में समस्या गंभीर है और आम लोगों तक यह संसाधन नहीं पहुंच रहा है, जिसको लेकर के एक आक्रोश सी उत्पत्ति हो रही है। मोदी के दफ्तर में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री बार बार आकर के यह कह रहे हैं कि पर्याप्त ईंधन है, लेकिन मिल कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि है ही नहीं इनके पास। यानी कि देश की सरकार झूठा आश्वासन देके लोगों को गुमराह कर रही है, और जमीन पर जो हालात है वह लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल पंपों पर लोग लाइन लगा ले रहे हैं, पूरी रात टैंकर आने का इंतजार कर ले रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने नियम कानून कायदे ऐसे लगा दिए कि आपको बाइक में तेल कितनी मिलेगी, कार में कितने मिलेगी, यह सब कुछ निर्धारित वो कर रहे हैं, और कैन में बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन क्या जो गांव देहात के आसपास हैं, जो खेती का काम करते हैं, कंबाइन मशीन चलाना है, चाहे उन्हें पंप सेट चलाना है, चाहे ट्रैक्टर चलाना है, क्या नहीं देंगे? या फिर उनके लिए पंप सेट भी लेकर के पेट्रोल पंप पर आना पड़ेगा? यह एक बहुत चिंता का विषय है।
क्योंकि पंप सेट जो होता है किसानों का वह पेट्रोल पंप पे नहीं आ सकता और यह कैन में देंगे नहीं, तो फिर इसका मतलब पंप सेट नहीं चलेगा, साफ बात है। और अगर जो लोकल पेट्रोल पंप है नहीं दिया तो किसान उनको पीटेंगे, क्योंकि वह मारपीट वाली परिस्थिति, जब लाइन में खड़े होकर मारपीट चल रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा। यानी कि समस्या पेट्रोल पंप मालिकों को भी है और समस्या का सबसे ज्यादा असर उन गरीब तबकों को भी पड़ रहा है। अब इसका इन बातों को लेकर के प्रधानमंत्री दफ्तर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क यह पड़ रहा है कि जो सरकार कह रही है कि सामान है और लोगों पर नहीं मिल रहा है और लोगों का गुस्सा फूट रहा है, उसको लेकर के कैसे सामना किया जाए। तो इसको लेकर के नेहरू और गांधी याद किए जाएंगे, इसको लेकर के हिंदू और मुस्लिम होंगे, मंदिर मस्जिद होंगे, डंडा बजेंगे। यही काम सरकार कर रही है। अब एक अफरा तफरी का माहौल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि महंगाई, जो खाने का तेल 170 रुपया था वह बढ़ करके 240 से 250 रुपया के आसपास चला गया। अब ऐसे ही हर चीजों का सामान के रेट बढ़ रहे हैं। मैं लीटर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, या नहीं कि 5 लीटर का डिब्बा। ऐसे में राहुल गांधी अब इन सभी चीजों को लेकर के एक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। यह जनता की भी मांग है, कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों का के साथ अन्याय हो रहा है, छात्रों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और सरकार चेतने को और समझने को तैयार नहीं है, और बेरोजगार की मजदूरी जो जा रही है और लगी हुई रोजगार जो जा रहे हैं, बड़ी चिंता का विषय है। पेपर लीक के मामले में अब सरकार की मुश्किलें बड़ी तेजी से बढ़ने वाली है। पेपर लीक के मामले में जो तेजी बढ़ रही है वह तेजी बड़ी, जो शिक्षा मंत्रालय है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, वह उसे बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते और उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन लाखों बच्चों के भविष्य दांव पर लग रहे हैं। इससे माता पिता जो कर्ज लेकर के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका भी एक आक्रोश बढ़ रहा है अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के, तो लोग सड़क पर आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह रेट जो बढ़ाए जा रहे हैं, किस्तों में बढ़ाए जा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ कि पता न चल पाए, किसी को पता चले किसी को चलबे न करे। यह चीज एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ी कर रही है कि कच्चा तेल का रेट लगातार गिर रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल कम हो रहे हैं और सरकार रेट बढ़ा रही है। यह रेट जो है 150 रुपया प्रति लीटर तक जाने की उम्मीद बताई जा रही है। अब जाती है या नहीं जाती है यह वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं वह इस बात के संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्द 125 से 150 तक पेट्रोल डीजल चला जाएगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि इसका मार छोटे तबकों पर पड़ रहा है, और यह इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे देश की कंपनियां विदेश सप्लाई कर रही हैं, जबकि चाइना जैसा देश बाहर सप्लाई करने पर रोक लगा दिया, पहले देश के अंदर पूर्ति करो, तो वहां रेट नहीं बढ़ रहे बल्कि रेट कम हो रहे हैं। नेपाल में रेट कम हो गए, लेकिन हमारे देश में रेट बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में रेट कम हो रहा है, हमारे देश में बढ़ाया जा रहा है। यह आज से नहीं हो रहा है, यह शुरू से मोदी सरकार कर रही है। जब मोदी सरकार आई थी 2014 में तो $108 प्रति बैरल से अधिक था कच्चा तेल का। उस वक्त 71 रुपीस था पेट्रोल और 56 रुपया डीजल था। आज उस वक्त $108 प्रति बैरल था, आज $99 प्रति बैरल है। $99 प्रति बैरल है, यानी कि 9 से लेके $10 कम है, तो रेट 100 के पार जाता है। यह एक चिंता का विषय है। लेकिन इससे अब इन सिचुएशन में कंपनियां बहुत सारी बंद होने जा रही हैं, क्योंकि कंपनियां भी ऐसे ही चलती है। लेकिन एक शौक लगने वाली बात बता रहा हूं आप दर्शकों को, अचंभित करने वाली।
अगर यही हाल डीजल पेट्रोल का रहा तो जो मोबाइल का आप टावर यूज कर रहे हैं ना, वह टावर भी बंद हो जाएंगे। उसे भी चलाने में डीजल की जरूरत पड़ती है वहां। तो बहुत सारे टावरों पर यह समस्या आ रही है कि वहां डीजल नहीं मिल पाने के अंदर की वजह से उस जो जनरेटर वहां का होता है, पावर जनरेटर, उस पावर जनरेटर में डीजल नहीं पड़ पा रहा है। और जब उस पावर जनरेटर में डीजल नहीं पड़ पा रहा है तो वह टावर काम नहीं कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यही हाल अगर रहा तो इस देश के अंदर जो एक कम्युनिकेशन एक दूसरे से मोबाइल पर बात करने का है वह भी खत्म हो जाएगा। इस हद तक नुकसान होने वाला है। यह चीजें आप ध्यान दीजिए कि टावर जहां भी होता है आप देखिएगा वहां एक रूम बनाया जाता है। उस रूम के पास एक बड़ा सा साइलेंट ट्रांसफर होता है, साइलेंट जनरेटर होता है बड़ा सा। वह जनरेटर भी डीजल से चलता है। तो वहां पर जो व्यक्ति इंचार्ज होता है वह डीजल ला करके उसमें डालता है। उसके लिए टैंकर ला करके नहीं रखा रहता है, स्टॉक नहीं रहता है। फिर वहां डीजल न मिलने के कारण उसमें डीजल पड़ नहीं रहा है, वह जनरेटर नहीं चल रहा है, तो वह टावर को सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो वह काम करना बंद कर दिया। तो उस एरिया के अंदर लोगों के नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। यह समस्या पूरे देश में फैल सकती है अगर जल्द इस पर कोई काम फैसला नहीं सरकार ने ली। यह तो मैंने उदाहरण एक दिया है आपको। इसका असर जो पड़ रहा है अब आम जीवन पर, आप सोचिए कि 20 लाख ट्रकों ने एक साथ चक्का जाम कर दिया। ऐसा नहीं कि यह कल खोल देंगे ना, सामान मिल नहीं रहे हैं उनको, और मिल रहे हैं तो 4 घंटा लाइन लगाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर 100 में 10 पेट्रोल पंप खुले भी रहेंगे तो उससे क्या आपूर्ति हो जाएगी? जब तक उसका नंबर आएगा तब तक डीजल खत्म हो जा रहा है। तो यह समस्या पूरे देश में आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मीडिया प्राथमिकता से इसे दिखा नहीं रहा है और अखबार इसे छाप नहीं रहा है और सरकार कह रही है सब चंगा सी। यह समस्या बहुत गंभीर है और कि इसका तोड़ कैसे मिलेगा, इसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा है क्योंकि वह मीडिया इस सरकार के नाकामियों को देश के सामने आने ही नहीं दे रही है। यहां पर आकर के समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में सरकार एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। आने वाला दिन सरकार के लिए संकट हो सकता है। ऐसे में विपक्ष के तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश का राहुल गांधी जिस तरह से आम जनता के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और इससे त्राहिमाम कर रहे आम जनता जब सड़क पर आ रही है, वह इस सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने वाली है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे इस लड़ाई को कैसे विपक्ष लेकर के जाता है और सरकार इसका क्या समाधान निकालती है। इसके साथ आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।